नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि अवचेतन मन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें और जीवन भर खुश कैसे रहेंगे? तो आइए हम जानेंगे अवचेतन मन का उपयोग के तरीकों के बारे में। अवचेतन मन हमारे मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे सभी विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों का भंडार है। यह हमारे जीवन के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित करता है, जबकि हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश और दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं, या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? अब यह सुनकर क्या हो रहा है? यदि हम यह समझ जाएं, तो हम संभवतः अपने शेष जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान हैं, जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कई ज्यादा हैं, चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते। हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो, तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। अब यह हम पर बहुत अधिक दबाव है। अपने आप को केवल साधारण लोग समझना आसान है। मैं कौन हूं? हमारा एक अवचेतन पहलू भी है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार हैं। एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक अच्छे व्यक्ति की तरह और एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं। लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है? हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वास्तव में नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है। कहाँ? हर जगह, लेकिन विशेष रूप से अवचेतन मन में। हम वह बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अब यह जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे साथ हर दिन, हर पल रह रहा है। हम संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने अवचेतन मन को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हम अपने अवचेतन मन की देखभाल कैसे करें? हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाएं। बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बस लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे, पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें आने दें। अपने आप को ढक लें और ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास करें या अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियां थीं या कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है। यहां और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। नियमित ध्यान करें। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है, और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे। यह स्वाभाविक है। एक विशेष विषहरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है। जान लें कि यह बहुत अच्छा करता है, और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद लें। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वे थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अतिसंवेदनशील होता है। इसका मतलब
एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें, ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार नहीं है। कड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। ये मत सोचें 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस अपने आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है। अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा। बस अब विश्राम करें। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अभ्यास आपको और भी परिपूर्ण बनाता है। वर्षों की कंडीशनिंग को पूर्ववत यानी पहले जैसा करना या भीतर चल रहे नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर सख्त ना हों और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आप ही के हाथों में है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प लेते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को आकर्षित और बनाए रख सकता है। इन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर सकते हैं। अवचेतन मन हमारे भीतर छिपी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। जब हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें विकसित करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन से जुड़ना सीखना चाहिए। हम अपने अवचेतन मन से जुड़ने के लिए कई तरह के तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ध्यान। एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने अवचेतन मन से जुड़ने में मदद कर सकती है। ध्यान करते समय हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने और अपने अवचेतन मन की आवाज को सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। सपनों का विश्लेषण करके हम अपने अवचेतन मन की इच्छाओं और जरूरतों को समझ सकते हैं। अनुष्ठान हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट संदेश भेजते हैं। एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प दे सकता है। वह अपने अवचेतन मन को व्यवसाय के सफल होने के दृश्यों के साथ भी भर सकता है। एक व्यक्ति जो तनाव और चिंता से पीड़ित है, वह अपने अवचेतन मन को शांत और शांतिपूर्ण होने के लिए संकल्प दे सकता है। वह अपने अवचेतन मन को सुखद और आरामदायक विचारों और भावनाओं के साथ भी भर सकता है। एक व्यक्ति जो एक संगीतकार बनना चाहता है, वह अपने अवचेतन मन को संगीत बनाने की अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए संकल्प दे सकता है। वह अपने अवचेतन मन को संगीत के सुंदर और रचनात्मक विचारों के साथ भी भर सकता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन को समझकर और इसका उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं।